टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शांति वार्ता पर पुतिन के स्टैंड बदलने से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। यूक्रेन को भारी संख्या में क्रूज मिसाइल अमेरिका देगा। तो पहले बातचीत हुई, मीटिंग हुई, फिर यूक्रेन के साथ मीटिंग हुई, जहां पर पुतिन की तरफ रुख डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से उनका स्टैंड बदल गया, जिस पर अब भड़के हुए नजर आ रहे हैं। तो पुतिन के स्टैंड बदलने से ट्रंप भड़के हुए हैं और यहां क्रूज मिसाइल सप्लाई को हरी झंडी भी दी गई है। तो देखिए, ईरैम क्रूज मिसाइलों की सप्लाई को भी हरी झंडी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी लगातार अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की है कि यूक्रेन को कैसे खतरनाक हथियारों से लैस किया जाए और यूक्रेन के जरिए रूस की सरजमीन को निशाना बनाया जाए। कुल मिलाकर जो स्थितियां पहले नजर आ रही थी अलास्का में हुई वार्ता के बाद, उसके बिल्कुल उलट तस्वीर अब जंग के मैदान में नजर आ रही। पुतिन से ट्रंप का बदला शुरू, अमेरिकी हथियार से रूस में महाविनाश की तैयारी। इस खबर का मतलब समझिए, 3350 ईरैम मिसाइलें देगा अमेरिका। उच्च क्षमता वाली मिसाइलें यूक्रेन को दी जा रही हैं ताकि हमले और ज्यादा घातक हों। करीब 6 सप्ताह में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। 6 हफ्ते में ही रूस के अंदर तक हमले मुमकिन होंगे। ईरैम की रेंज आप जानते हैं 450 किलोमीटर है। रूस के भीतर कई अहम टारगेट पर अब यूक्रेन डायरेक्ट हमला कर सकेगा इसी के जरिए। शर्तें और नियंत्रण पेंटागन की अनुमति के बिना हमले नहीं होंगे, ये रखी गई है। यानी अमेरिका की जब जब रजामंदी होगी तब तब रूस के अंदरूनी इलाकों को किया जाएगा टारगेट। यानी पूरी तैयारी कर ली है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ये मानकर तो नहीं बैठ गए तिवारी जी कि अब इस युद्ध को शांत नहीं कराया जा सकता है, जंग भड़केगी। अब यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा और घातक से घातक हथियार देकर रूस पर बड़े हमले करने की तैयारी है। समीर देखिए, इस स्टेप में, इस कदम में ट्रंप तो बहुत सक्सेसफुल हो गए जी। ये इतनी मिसाइलें बेचेंगे, पैसा कौन देगा? यूरोपियन देश देंगे। इनकी तो मिसाइलें बिक गई और उनको पैसा मिल गया, तो अमेरिका का जो एम है ये तो अचीव हो गया। लेकिन उन्हें कंडीशन लगा रखी है कि जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे तब तक इसको फायर नहीं करोगे। ये उससे पुतिन की भी बात है, ताकि पुतिन को भी इंडिकेशन दे रहे हैं जब हम चाहें तभी होगा। अब ये कह रहे हैं कि ये नाराज है ट्रंप पुतिन से, लेकिन जो अलास्का में मिले थे, क्या समझौता हुआ था, क्या बातें हुई थी, नथिंग केम इन ओपन। किसी को कुछ पता नहीं चला क्या कहा था। पुतिन तो शुरुआत से लगे हुए हैं कि उनकी कंडीशन तो सिर्फ वही है कि जितनी टेरिटरी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उनके पास रहनी चाहिए और बागे नाटो नहीं बढ़ना चाहिए, नाटो का मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। तो ये किस प्रश्न से, लेकिन इस मीटिंग से मुझे यही लगा कि ट्रंप अपने एक उद्देश्य में कामयाब हुए हैं, अपनी मिसाइल बेचने में, और जो रेवेन्यू होगा उनकी सरकार के पास आएगा। ये वैसी बात है जैसे आग में हम थोड़ा थोड़ा घी डालते रहते हैं ताकि लड़ाई चलती रहे। अभी तो यूक्रेन तो इस कंडीशन में है नहीं कि वो पैसा वापस कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी कंडीशन इतनी अच्छी कर रखी है कि यूरोपियन यूनियन पे करेगा। तो इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अमेरिका ने विश्व में हमेशा जहां भी लड़ाई लड़ाई है उसका अपना आप फायदा नजर आया है। अब देखिए, ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब जेलेंस्की सरेंडर करेंगे या जब पुतिन सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हम इतना हमने ऑक्यूपाई कर लिया, इससे हमें आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन ये समझौता तभी भी नहीं होगा, लेकिन कुछ तरीके से तकलीफें चलती रहेंगी। बिकॉज ये जो ड्रोन की जो इनोवेशन हुआ है इस वॉर के बाद में, यूक्रेन ने अपनी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा ली है, लेकिन वही लिमिटेशन है कि पे लोड कम है। तो थोड़ा बहुत अटैक करते रहेंगे। रशिया इतना बड़ा देश है, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। इस तरह के कि बीच बीच में जो भी है ये चलता रहेगा। अंत तभी होगा जब जेलेंस्की सरेंडर करेंगे या पुतिन डिसाइड करेंगे। और एक तरीके से सर प्रेशर बनाने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे कि पुतिन जो अपनी शर्तें रख रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी हो सके। शुक्ला सर, क्या इसे एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देखा जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप कुछ और पोर्ट्रे कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से उनका स्टैंड चेंज हो गया है। क्या उनका जो मूव था वो कुछ और था और जो दिखाया गया था वो असल में कुछ और ही था?
जी डेफिनेटली ये अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल देना आसान है, लेकिन उसको चलाना एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसको ले जाना होता है, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व होती है। और अगर इसकी रेंज देखें तो सिर्फ 450 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। अगर रशिया जैसे बड़ी कंट्री की बात करें तो 450 किलोमीटर के रेंज में बहुत लिमिटेड टारगेट्स हैं, और उस लिमिटेड टारगेट को हिट करके कोई सक्सेस अचीव नहीं होने वाली। ये सिर्फ पोकिंग वाली सिचुएशन है, जहाँ पे कि अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ इतनी इजाज़त दे रहा है कि आप जैसे एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से लड़ता है तो आप हाथ पैर मारते रहिए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक देखें, इससे इफेक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के ज़माने में काउंटर बमिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि जैसे एक मिसाइल निकलेगी उसकी पोजीशन पता चल जाएगी और वहीं पे काउंटर बमिंग होते हुए सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, और इस तरह से छोटी मोटी मदद करने से एक जंग का नतीजा नहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त पांचों उंगलियां घी में नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका जो चाहता था वो होता हुआ नजर आ रहा है, युद्ध कहीं ना कहीं भड़क रहा है, अमेरिकी हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका की डिफेंस लॉबी प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, और यूक्रेन की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए काउंटर अमेरिका रूस को करता हुआ नजर आ रहा है।